राधे राधे। शुभ मंगलवार। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा व्रत है, जो कि सभी माताएं अपने पुत्र के लंबी आयु, उसकी सुखी जीवन की सुखी कामना के लिए करती है। सभी माँओं की यह एकादशी व्रत सफल हो, यही कामना करती हूँ। और मैं पुस्तक से कथा पढ़ने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष भी सुनाना चाहती हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं कथा शुरू करती हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। संसार के हित इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को सुकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो कि हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में ही कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ वृक्ष और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नशे ने उस आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुकून होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच हमें बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व से देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के लिए, हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि जो कथा में है कि पुत्र
के लिए ही ये व्रत किया जाता है। जो निसंतान हो वही ये व्रत कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके संतान हो वो भी पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र की सुखी जीवन के लिए ये व्रत कर सकते हैं। जो निसंतान है उनके लिए तो ये व्रत वरदान के समान है। निष्ठापूर्वक ये व्रत करें और श्री कृष्ण के चरणों में, श्री प्रभु के चरणों में प्रेम पूर्वक निष्ठा से मांगे, आपको पुत्र अवश्य मिलेगा। प्रभु किसी को निराश नहीं करते हैं, बस मन में आस्था और विश्वास होने चाहिए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।